साथियों, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले में, जहाँ पर कि एक गुजर्रा गांव है। और यहाँ गुजर्रा गांव में एक शिलालेख है। यह शिलालेख जो है सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ लिखवाया गया था। शिलालेख मतलब कि जो शिला यानी पत्थर, पत्थर के ऊपर जो है सम्राट अशोक ने बहुत जगहों पर अपने अभिलेख खुदवाए हैं और उसके माध्यम से वहाँ पर रहने वाले लोगों को विभिन्न प्रकार के धम्म के संदेश दिए हैं। और यहाँ पर जो ये शिलालेख है, ये अन्य शिलालेखों से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस शिलालेख पर जो सम्राट अशोक ने लिखवाया है, अभी तक जितने भी शिलालेख मिले थे वहाँ पर देवानांग प्रिय शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस शिलालेख पर जो है उसने सम्राट अशोक करके जो है और उसके बाद अपना परिचय भी दिया है कि मैंने अब से 150 वर्ष पूर्व जो है मैंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, संघ की शरण गया, इस प्रकार उसने लिखवाया है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो ये शिलालेख मिला है, तो इस शिलालेख को मिलने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस शिलालेख की जो है वो अच्छी तरह से सुरक्षा करे और इसको नष्ट होने से बचाए। सुना है कि 2 गार्डों की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गार्ड हमें दिखाई नहीं दिया है। यानी कि गार्ड जो ड्यूटी करते हैं वो मनमर्जी से करते हैं, मन में आया तो ड्यूटी कर ली, नहीं तो ऐसे ही खुला छोड़ दिया। उसके अलावा जो है ये जो इतने महत्वपूर्ण स्थान हैं, इनको जो है सरकार विकसित नहीं कर रही है कि सरकार की समझी आती है कि सरकार की क्या मानसिकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन समाज से आने वाले विधायक, यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो यहाँ के फूल सिंह बरैया जी हैं, जो कि मिशन मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं। लेकिन फूल सिंह बरैया जी से अगर वो मिशन मूवमेंट के लिए जाने जाते हैं तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो ऐसे स्थानों को संरक्षण देने के लिए प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करेंगे और ऐसे शिलालेखों को, ऐसी महत्वपूर्ण बौद्धों की ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट होने से बचाने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर आकर हमें बहुत ही निराशा हुई कि देखने पर कि यहाँ पर यह मिला कि यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी गार्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, किसी भी प्रकार की जो है ये खुला स्थान जो खुला है। और ना ही आप देखेंगे यहाँ पर कोई गेट भी लगाया हुआ नहीं है, यहाँ से फ्री एंट्री है, कोई भी यहाँ से अंदर आ सकता है। अंदर आकर जो है ये जो इतनी महत्वपूर्ण शिला है, आप देखेंगे कि ये शिला जो है समय बीतने के साथ में इस पर काफ़ी प्रचुर मात्रा में पानी पड़ा होगा, धूप, आंधी, सारी मार सहन करते हुए ये शिलालेख तो अभी बचा हुआ है। लेकिन इस शिलालेख पे जो लिखा था वो जो है अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जा रहा है साफ साफ जो है। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि हाँ, कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें से कुछ भाग जो है इसका नष्ट हो गया था, लेकिन जो बचा हुआ भाग था जब उसको पढ़ा गया, ये ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है, धम्मलिपि, और प्राकृत पाली भाषा में लिखा गया है। तो इसमें जो लिखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसी से ये संदेश मिलता है कि सम्राट अशोक जो हैं उनका नाम देवानांग प्रिय करके उन्होंने हर जगह हर शिलालेख पे खुदवाया है। और आज जिस समय ये शिलालेख यहाँ पर खुदवाया गया उससे 1.5 वर्ष पूर्व जो है उन्होंने संघ की शरण ग्रहण की, यानी बुद्ध की शरण में गए। आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के लोग जो हैं बुद्ध के नाम को भी नहीं जानते हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर इन बच्चों से पूछा जाए कि बुद्ध कौन थे, आप बुद्ध जानते हैं? बुद्ध कौन थे? कोई जानता है बुद्ध कौन थे? आप जानते हैं? नहीं। आप बुद्ध धर्म। देखिए, हाँ, बुद्ध धर्म, बुद्ध के जानते हैं? बुद्ध कौन थे? नहीं। नहीं। देखिए, तो बुद्ध को नहीं जानते हैं और यहाँ पर ये शिलालेख है, तो इसका मतलब ये है कि ये शिलालेख सम्राट अशोक जो है कहाँ पर खुदवाते थे, शिला पर जो है लेख जो है कहाँ कहाँ खुदवाते थे, हम समझ सकते हैं यहाँ पर कभी घनी आबादी वाली बस्ती रही होगी, इसीलिए यहाँ पर ये शिलालेख खुदवाया ताकि यहाँ पर आने जाने वाले लोग जो हैं इस शिलालेख को पढ़ सकें और जो इस पर संदेश लिखा है उसके अनुसार जो है अपना जीवन जी सकें। तो हमें देख सकते हैं कि भारत भूमि से जो है बुद्ध का धम्म गायब हो गया, लेकिन बुद्ध के धम्म में ऐसी कौन सी खराबी थी कि वो गायब हुआ। और आज जिस धर्म की लोग जो है उपासना करते हैं, जिन धर्मों को मानने का काम करते हैं, उनमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण वो मानते हैं। तो यहाँ पर जो ये सारे बच्चे हैं, ये बच्चे कभी बुद्ध के अनुयायी हुआ करते थे। जिस प्रकार से अशोक ने इस शिलालेख के यहाँ पर स्थापित होने से पूर्व 1.5 वर्ष पूर्व जो है संघ की शरण प्राप्त की, इसी प्रकार से ये सारे बच्चे, इनके पूर्वज कभी बुद्ध की शरण में गए हुए लोग थे, बौद्ध थे। लेकिन आज इनमें से कोई भी अपने पूर्वजों का नाम नहीं जानता है, अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता है। ये सब बच्चे जो हैं उस इतिहास को भूल चुके हैं। लेकिन इन बच्चों को वो पुराना इतिहास याद दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो उनकी इस काम की जिम्मेदारी है
जो मिशन मूवमेंट का काम करने वाले लोग हैं, जगह जगह गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जाकर उनको ही धर्म प्रचार करना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के बारे में बताना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का महत्व उनके जीवन में कितना है और उनके सिद्धांतों के अभाव में, क्योंकि वो व्यवहार उन सिद्धांतों के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में कितना जो जीवन है वो कष्टमय चल रहा है, उसको जब उनको बताएंगे तब उनको एहसास होगा कि हाँ, ये जो बुद्ध का धम्म है उनके लिए कितना उपयोगी है। अगर ये बुद्ध के धम्म की उपयोगिता इनके जीवन में हम लोग उनको बताने में कामयाब हुए, तो निस्संदेह ये जो बच्चे आज हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बुद्ध का नाम नहीं जानते हैं, ये कल फिर से जो है यहाँ पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर जो शिलालेख लिखा गया है, इस पर साफ साफ जो है मैं बता दूं कि जो यहाँ ASI है उसने यहाँ बताने का काम किया है कि इस शिलालेख का महत्व क्या है। तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि गुर्जरा स्थित यह शिलालेख सम्राट अशोक 200 कि गुर्जरा स्थित यह शिलालेख सम्राट अशोक 268 से 232 ईसा पूर्व के लघु शिलालेख नंबर 1 की ही एक प्रतिलिपि है। यह यानी कि प्रतिलिपि मतलब कॉपी है, यानी कि ऐसा ही शिलालेख जो है, शिलालेख नंबर 1 जो है उसका मिला है और उसी की प्रतिलिपि है, उसमें भी वही सब कुछ लिखा हुआ है और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है ये पढ़ा गया होगा कि इस पे क्या लिखा है। यह प्रतिलिपि भारतवर्ष में अब तक 16 स्थानों से प्राप्त हुई है। इस स्थल की खोज झांसी के वन विभाग के ठेकेदार श्री लालचंद शर्मा ने की थी, जो इस स्थान पर नवंबर 1953 में आए थे तथा अपनी इस खोज की घोषणा सन 1954 में की। इस अभिलेख में कुल 5 पंक्तियां हैं, जिनकी लिपि मौर्यकालीन ब्राह्मी तथा भाषा पाली प्राकृत है। जिस पहाड़ी पर यह शिलालेख है उसे स्थानीय लोग सिद्धों की तोरियां कहते हैं, जिसका अर्थ है सिद्ध अच्छे व्यक्ति का निवास स्थान। अशोक का यह अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अशोक ने अपने नाम का प्रयोग अशोक राजा के रूप में किया है, जबकि अन्य अभिलेखों में अशोक ने अपने नाम के स्थान पर देवानांग प्रियदर्शी का विरुद्ध उपनाम का प्रयोग किया है। इस शिलालेख में अपने विरुद्ध के साथ अशोक का नाम मिलने से यह स्पष्ट हो सका कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जिस देवानांग प्रियदर्शी के अभिलेख मिल रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि मौर्य सम्राट अशोक है। अशोक के कई अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से केवल 4 स्थानों यथा दतिया मध्य प्रदेश, मास्की कर्नाटक, नित्तूर कर्नाटक व उदयगोलम कर्नाटक से ही अशोक का नाम मिलता है। इस अभिलेख में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अशोक स्वयं को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है तथा संघ के साथ 2.5 वर्ष से भी अधिक जुड़े होने का जिक्र करता है। इस अभिलेख का मूल उद्देश्य वही है जो कि इसके सभी लघु शिलालेख क्रम एक अभिलेखों का है, जिसमें अशोक ने सबसे अच्छा आचरण तथा सभी के प्रति दया दिखाने को कहा है। तो साथियों, अब इस शिलालेख पे क्या लिखा है एग्जैक्टली, वो दूसरी तरफ जो है पट्टिका लगी है सरकार की तरफ से, ASI की तरफ से, तो उसमें पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसमें जो है पाली में भी लिखा है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया गया है। पाली का पाली में इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर हिंदी में ट्रांसलेशन किया है, हिंदी का जो है फिर उसमें अंग्रेजी की जो है उसमें भाषा में भी किया गया है। तो इसका मैं अनुवाद ही पढ़ के बताता हूँ आपको। देवानांग प्रिय अशोक राजा की यह विज्ञप्ति है, 2.5 वर्ष बीत गए, मैं उपासक था किंतु अधिक पराक्रम नहीं किया। 1.5 वर्ष हुए, मैंने संघ की शरण ली, मैंने अश्लीला, अब इसके आगे जो है जो शिलालेख है उसमें जो है ये भाग नष्ट हो गया है जिससे पढ़ा जा सकता। उसके बाद लिखा है अधिक पराक्रम किया, ऐसा कहा, इसमें ऐसा कहा गया। इस बीच में जम्मू द्वीप में जो देवता अमिश्र थे वे देवता मनुष्यों से मिश्र हो गए, यह पराक्रम का फल है। ना यह केवल महान से ही प्राप्त होना शक्य है, यानी कि जो लोग कलह कलेश में जीवन जिया करते थे, देवता मतलब अच्छे लोग, और जो अच्छे लोग नहीं थे तो वे सभी जो है आपस में मिल गए और अच्छे लोग हो गए, ऐसा इसमें कहने का प्रयास किया गया है। अब पराक्रम करने वाले, धर्माचरण करने वाले और प्राणियों में संयम करने वाले क्षुद्र यानी छोटे व्यक्ति से भी विपुल स्वर्ग प्राप्त करना शक्य है। अतः इस लेख का यह भाग नष्ट हो जाने से पठनीय नहीं है। जो बाकी के जो आगे का जो लेख है वो पठनीय नहीं है, पढ़ा जा सकता, क्योंकि वो नष्ट हो गया है। प्रयोजन के लिए यह श्रावण किया गया
क्षुद्र और उदार धर्म का आचरण करें और योग को प्राप्त हो। सीमावर्ती लोग भी जाने क्या धर्मचरण चिरस्थायी होगा, यह धर्मचरण अत्यंत बढ़ेगा। यह श्रावण 256वें पड़ाव में सुनाया गया। अब यहाँ पर एक बात और लिखी गई है कि सीमावर्ती लोग भी जाने, यानी कि जो अशोक के शासन काल में, जो अशोक का शासन था, जिस राज्य जो उसका राज्य था, उसके निकटवर्ती, उसके सीमावर्ती जितने भी राज्य थे, वहाँ तक वो जो है अपना जो ये संदेश है धर्म का, वो दिया करता था, पहुँचाया करता था। और इसी से जो है धर्म का प्रचार पूरे विश्व में हुआ। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ और आप लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बुद्ध का धम्म पूरी भारत भूमि पर जगह जगह फैला है। बुद्ध के धम्म की आवश्यकता इन बच्चों को, इनके माँ बाप को, इस गांव को, इस भारत को, पूरे संसार को है। आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बुद्ध के ज्ञान से इनकार कर सके। लेकिन बुद्ध के ज्ञान से इनकार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञान को वे जानते नहीं हैं, इसलिए उसका आचरण नहीं हो पा रहा है। ये आपकी और हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बुद्ध के ज्ञान को जगह जगह प्रचारित करें, प्रसारित करें। और जब लोग बुद्ध के ज्ञान को जानेंगे, उसकी उपयोगिता को अपने जीवन में जानेंगे, उसको धारण करने का प्रयास करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, तो निश्चित तौर पर भारत और भारत समेत पूरा संसार बुद्ध के सिद्धांतों से, बुद्ध के व्यवहारिक ज्ञान से लाभान्वित हो सकेगा। पूरी दुनिया में जो है फिर से भारत जो है विश्व गुरु बनकर उभर सकेगा। जय भीम, नमो साथियों।